मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। कल हम संतवाणी पाठ का परिचयात्मक ढांचा प्रस्तुत करने के बाद कबीरदास के हमने पद्य के जो पाठ पढ़ाए थे, उसके बाद आज अपन स्टार्ट करते हैं और पाठ है हमारा तुलसीदास। देखिएगा दोस्तों, तुलसीदास के बारे में हम पहले तो आपको बता चुके थे कि तुलसीदास 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे थे। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माँ बाप ने इनको त्याग दिया। यों के माँ बाप गुजर चुके थे, तब मुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया। बचपन में इनका बचपन जो था बड़ा कष्ट में बीता, जिसको तुलसीदास जी ने स्वयं अपने मुँह से बखान भी किया है। गुरु नरहरिदास या नरहरियानंद ने इनकी लालन पालन किया। श्री सनातन से आपने शिक्षा ग्रहण की। आपका बचपन का नाम राम बोला था। राम भक्ति का बड़ा अच्छा प्रचार आप किया करते थे। रत्नावली जो इनकी पत्नी थी, उसके द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर इनमें राम भक्ति की ओतप्रोत भावना इनके हृदय में जगी। अवधी और ब्रजभाषा में कई ग्रंथों की आपने रचना की। आपकी कीर्ति का आधार ग्रंथ रामचरितमानस है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ भी थे, जिनमें विनय पत्रिका, कप्तावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि प्रमुख हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि, ये मैं आपको कल बता चुका था। 1623 ईस्वी में एक नदी के किनारे आपने अपनी इह लीला समाप्त कर ली थी। आज हम इनका दोहा वाला पाठ जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखें वो दोहा वाला पाठ, फर्स्ट दोहा देखते हैं इसका कि काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप ते किम जाने रघुपति मूड परे भव को। अर्थ देखना, काम क्रोध मद कहते अहंकार, लोभ रत में से लगे हुए, ग्रहासक्त कहते गृहस्थी का सुख यानी पत्नी का सुख, और दुख रूप यानी दुख के कारण हैं। तेमिस बेग किमिस क्यों, जाने मिस जानेंगे रघुपति श्री राम को, मूड मिस मूर्ख, परे मिस परे हुए हैं, भव में संसार और कूप में कुआं। ऐसे लोग जो काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं। काम क्रोध अहंकार लोभ आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं और गृहासक्त अर्थात गृहस्थ के सुख में आसक्त रहते हैं, लगे रहते हैं। वे दुखी जीवन भोगते हैं। दुख रूप ये सब दुख के कारण है, अर्थात दुख के जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग जो काम क्रोध मद लोभ में लगे रहते हैं, ऐसे मूढ़ लोग प्रभु श्री राम से अपरिचित रहते हैं। ते किम जाने रघुपति मूढ़ परे भव को। वे मूढ़ लोग, वे मूर्ख लोग संसार रूपी, रूपक अलंकार का भवकूप में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रभु श्री राम की महिमा, प्रभु श्री राम के ज्ञान से अपरिचित रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों ये जो पहला दोहा है दोबारा से देख लेना, थोड़ा सा टिपिकल है, कठिन है कि काम क्रोध, इसे इस तरह से मैंने कल भी बताया था, यति गति का हमें ध्यान रखना है कि काम क्रोध मद लोभ रत, यहां लगेगी यति। ग्रहासक्त, ग्रह प्लस आसक्त, ग्रह में लगे हुए, दुख रूप ते किम जाने रघुपति मूढ़ परे भव को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे लोग जो काम क्रोध घमंड लोभ में लगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, आदि दुर्गुणों में डूबे हुए हैं, और ग्रह सुख यानी पत्नी के सुख, पत्नी के
सुख में आसक्त रहते हैं, गृहस्थ के सुख में आसक्त रहते हैं, लगे रहते हैं, वे सब दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात ये सब दुख रूपी कारण हैं। ऐसे लोग ते के में जाने रघुपति मूढ़ परे भवकूप। वे मूर्ख लोग, मूढ़ मीन्स मूर्ख, जो काम क्रोध मद लोभ में लगे हुए हैं, वे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रभु श्री राम की महिमा से अपरिचित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला दोहा आपकी समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अर्थात हम दूसरे दोहे पे चलते हैं। कब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर दोहा कि कहवे को रसना रची, सुनवे को किए काम, धरिवे को चित हित सहित, परमारत सुजान। इस तरह से पढ़कर भी देख लो आप कि कहवे को रस ना रची, सुनवे को किए कान, दरवी के चित हित सहित, परमारत सुजान, तुलसी परमारत सुजान। इस दोहे में तुलसीदास जी जो हैं लोकहित एवं सत्य के ज्ञान को अपनाने का संदेश जनमानस को दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहते हैं ईश्वर ने, प्रभु परमात्मा ने हमारे शरीर में कहने के लिए, बताने के लिए रसना इस वाणी या जीव का निर्माण किया है। कहवे को रसना रची, प्रभु ने कहने के लिए जीव और सुनवे को किए कान, और सुनने के लिए कान रचे हैं। कहने के लिए जीव और सुनने के लिए कान। उसी प्रकार धरवे को चित हेतु सहित, परमारथ ये सुजान। परम प्लस अर्थ, अर्थ में के लिए, पर दूसरे, और यहां बताया है, और लोकहित, चित्त हित सहित, और संसार के लोक के हित का, परमात्मा का ज्ञान जो होता है वो हृदय में धारण किया जाता है। अर्थात लोकहित और परमार्थ का ज्ञान धारण करने के लिए क्या रचा है, हृदय रचा है। परमारथ ही सुजान, और मनुष्य जीवन की सार्थकता परमारथ में, अर्थात इन सभी चीज़ों की सार्थकता जीव की, कान की और हृदय की, परमारथ की सुजान, यानी अच्छे कार्यों में, लोगों की भलाई करने में इन सब चीज़ों की सार्थकता है। ठीक है बच्चों, दोनों दुआ कि यहाँ भगवान ने कहने को रचना रची, जीव रची, सुनने को कान, और सारी बातों को धारण करने के लिए हृदय रचा है, लेकिन इन सारी चीज़ों की सार्थकता परमारथ में है। किस में है, परमारथ में है। अब आप चिंजना ऊपर करना होगा सर, मैं कर ही नहीं दूंगा तो मैं ही कर लें, तो ऊपर फोटो अब चल तो रही हुई, कैसे काटा हो। ये तुलसी बोलो, हाँ यहीं थे हम, बिल्कुल। बस उंगली ना लगा रहा, लगा दूंगा कब तो। हाँ, अब हम तीसरे दोहे की तरफ चलते हैं। देखना, बड़ा इंटरेस्टेड दोहा तुलसीदास जी ने दिया है और एक बहुत अच्छी सीख इस दोहे के माध्यम से दी है।
और वो सीख क्या है? वो सीख ये है कि अच्छी संगति का परिणाम अच्छा होता है, इसलिए हमें अच्छी संगति करनी चाहिए। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास ने कहा कि देखो संगति का परिणाम कैसा होता है कि जो व्यक्ति अच्छी संगति करता है, अच्छी संगति करने से व्यक्ति अच्छा बन जाता है, लेकिन वही व्यक्ति जो अच्छी संगति करने से अच्छा बन रहा था, अगर वो बुरी संगति करता है तो दोस्तों वो बहुत बुरा बन जाता है। इसलिए अच्छी संगति करनी चाहिए। देखो कैसे कि तुलसी भलो सुसंगति पोच कुसंगति सोय नाव किन्नर तीर असी लोह बिलो कौलोय। इस तरह मैंने अभी भी कहा था कि तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोय नाव किन्नर तीर असी लोह बिलो कहुलोय। रे तुलसी लोह बिलो कहुलोय। देखिए अर्थ, नाव का अर्थ है यहाँ नाव। नाव का अर्थ क्या है? नाव। और तीर का अर्थ होता है तट, लोह का अर्थ होता है लोहा, और लोई का अर्थ होता है लोग, और बिलो कौमिस देख लो। अस्मिस देखिए यहाँ पोचमिस बुरी, पोचमिस बताना होता है, कुमिस बुरी, संगति मिस संगति, सोईमिस वही। अब देखिए क्या हो रहा है कि तुलसी भलो सुसंगते, तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति से, सुसंग अच्छी संगति से जो व्यक्ति भलो बनता है, जो व्यक्ति अच्छा बनता है, सोई मिस वही, वही व्यक्ति बुरी संगति से, कुसंगति से बुरा बन जाता है, पोच बन जाता है। कि तुलसी भलो सुसंगति, अच्छी संगति से जो व्यक्ति भला बनता है, वही व्यक्ति बुरी संगति से बुरा बन जाता है। उदाहरण के माध्यम से कबीर तुलसीदास जी ने बताया था कि नाव किन्नर तीर असी लोह बिलो कौलोय। अब देखें, लोहा होता है सब, क्या होता है? लोहा। जब लोहा नाव में लगता है, नाव किन्नर तीर अस, नाव मिस नाव, तीर मिस तट, किन्नर मिस किनारे। जब नाव में लोहा लगता है तो नाव की संगति से, नाव की संगति से लोहा भी किनारे पर आ जाता है। नाव किन्नर तीर असी, जब नाव में लोहा लगता है तो नाव की संगति से लोहा भी किनारे आ जाता है। जबकि अस बिलो अस्मिस लोहा, लोह बिलो, लोह का मतलब यहाँ हथियारों के, असलोक मिस लोहे रूपी जो हथियार, लेकिन वही लोहा, लोहा लो मिस लोहा, अस्मिस हथियार, लेकिन वही लोहा जब हथियार में लगता है, कहाँ लगता है? हथियार। यानी बुरी संगति से लोहा जब हथियार में लगता है तो वो घातक हथियार बन जाता है, यानी बुरा बन जाता है। क्या बन जाता है कि लोगों देख लो तुम कि वही लोहा जब नाव में लगता है तो अच्छा बन जाता है, किनारे पार हो जाता है, और वही लोहा जब हथियार में लगाया जाता है तो वो लोहा घातक बन जाता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि संगति कीजिए अच्छी, क्योंकि अच्छी संगति से व्यक्ति बुरा भी है तो अच्छा बन जाता है, लेकिन बुरी संगति से व्यक्ति अच्छा भी है तो बुरा बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कम टू द अगले दोहे पर अपन आते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आप समान। इसमें, इस दोहे में तुलसीदास जी ने
सुसंगति का महत्व, अच्छी संगति का महत्व तथा प्रभु भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया है इस दोहे के माध्यम से। देखिए क्या कहा है कबीर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती है। यहाँ शब्द आता है और वो शब्द है सुलभ, कि राम की कृपा से तुलसीदास जी कहते हैं सुलभ, सुमिश अच्छी प्रकार से लव उपलब्ध हो, यानी अनायास बिना मेहनत करे, कि राम की कृपा से गंग सुसंग समान, राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति। देखो यहाँ सुसंगति को गंगा के समान बताया है और गंगा के समान सुसंगति प्रभु की कृपा से आसानी से मिल सकती है। कितनी बड़ी बात कही है कि वो संगति जिसको पहले तो गंगा के समान बता दिया तुलसीदास जी ने, और वो आसानी से भी मिल सकती है, कोई मेहनत की बात नहीं अगर हमारे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। और दूसरी लाइन, जो जल परे जो जन मिले, जो जल परे जो जन मिले, कीजिए आप समान। देखो क्या कहा है, जैसे उसमें उदाहरण दिया है कि गंगा में जो जल मिलता है, जो जल परे जो जन मिले, जो जल परे, जो गंगा में जल मिलता है वो गंगा उसे अपने समान बना लेती है। उसी प्रकार जो जन मिले, सच्चे सत्संगति के पास जो भी लोग आता है उसे वो अपने समान बना लेता है, कि गंगा में जो भी जन मिलता है गंगा उसे अपने समान बना पवित्र बना लेती है। और इसी प्रकार सुसंगति में जो भी लोग आता है वो सद्गुणों से परिपूरित हो जाता है, अर्थात वो अच्छा बन जाता है। सेम वही बात कि संगति हमें अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ गंगा नदी में जो भी कैसा भी पानी हो वो गंगा नदी अपने आप में उसे पवित्र बना लेती है, चाहे वो कितना भी गंदा पानी क्यों ना हो, उसी प्रकार कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो भले आदमी के साथ आता है तो भले लोग उसे अपने समान बना लेते हैं। तो यार यहाँ प्रभु की भक्ति ऊपरली लाइन में और नीचे की लाइन में सत्संगति का महत्व आया है। अब देखिए अगला दोहा देखना, आम जन से संबंधित जनमानस को सीख देते हुए ये दोहा लिखा गया है और इसमें कहा कि हिल मिलकर जीवन यापन करने का संदेश तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें आपस में मेल जोल और मिल बांट करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए कैसे, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा जिसे अपन छठी सातवीं आठवीं में पढ़ते आए थे, कुछ लाइन में आपको बता देता हूँ कि तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग। देखिए यहाँ दो शब्द आए, भांति और भांति, और एक शब्द जब एक बार दूसरी बार आ रहा है लेकिन अर्थ बदलता नहीं है, अलग अलग, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है कि तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चाली, नदी नाव संयोग, रे तुलसी नदी नाव संयोग। ये लास्ट की जो लाइन है और इसमें नदी नाव संयोग आ रहा है, उपमेय और उपमान दोनों को जहाँ एक बना लिया गया, बीच में यो जब चिन्ह लगा करके रूपी शब्द बता दिया जाता है, पढ़ा चुका हूँ मैं, वहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। बच्चों इसका अपन अर्थ देख लेते हैं कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, और सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग रहते, अनेक तरह के लोग रहते हैं, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है उसी प्रकार लोगों से मिलना भी कभी कभी होता है।
इसलिए सबसे हिल मिल करके चलना चाहिए, सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। सेम नदी और नाव का संयोग यदा कदा ही होता है, ये थोड़ी हमेशा 24 घंटा होता है। नदी और नाव का संयोग कभी कभी होता है। उसी तरह अनेक प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं जिनसे कभी कभी ही मिलना होता है। इसलिए पता नहीं आज मिले कल नहीं मिले फिर कभी नहीं मिले, इसलिए हमें बुराई नहीं मोल लेनी चाहिए, इसलिए हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। दोस्तों, ये दृष्टांत अलंकार के माध्यम से बताया गया था, जिसमें उदाहरण अपन देते हैं। नदी और नाव का दृष्टांत बहुत अच्छा दिया गया है। इस पूरे वाक्य में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग आया है। और वैसे तो इससे अगला जो था उसमें उपमा था, जिसमें गंग और सुसंग समान बता दिए गए थे। अनेक प्रकार के उदाहरण भी आपको दिए गए थे। और अब देखिए कैसे है लास्ट का, कि तुलसी पावस के समय दरी को किलन मौन, और अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। ये संसार का नियम है दोस्तों, वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है, जिसको तुलसीदास जी ने बिल्कुल जनमानस में सटीक प्रमाणित किया है। देखिए क्या, कि तुलसी पावस के समय दरी कौकुलन मौन। पावस कहते हैं वर्षा ऋतु, कौकुलन कहते कोयल, और मौन कहते बिल्कुल मौन। अब तो दादुर, दादुर कहते मेढ़का, जो बरसात में बड़ा टर टर बोलते हैं। हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर, वर्षा ऋतु आने पर कोयलों ने मौन धारण कर लिया है। वर्षा ऋतु आने पर, पावस के समय, वर्षा ऋतु के समय कोयल बिल्कुल चुप हो गई हैं, मौन धारण कर लिया गया। इसका कारण अभी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोयल ने मौन धारण क्यों कर लिया है, कि अब तो दादुर बोली हमें पूछने कौन। क्योंकि कोयल सोचती है कि अब तो मेढक बोलने लगे, हमें कौन पूछेगा। कोयल सोच रही है कि अब तो मेढक बोलने लग गए, हमें कौन पूछेगा। अर्थात दुर्जनों की पूछ होने पर, दुर्जनों का महत्व बढ़ने पर, दुर्जनों की बात आदर होने पर सज्जनों को कौन पूछेगा। इसलिए जहाँ दुष्ट लोग रहते हों, दुष्ट लोगों की सभा हो, वहाँ सज्जन लोगों का चुप रहना ही श्रेयस्कर होता है। क्यों? यदि आप वहाँ बोलोगे तो आपकी बात को वैसे भी कोई सुनने वाला नहीं होता दोस्तों। इसलिए हमें वहाँ चुप रहना ही अच्छा रहना चाहिए। और लास्ट दुआ देखें सब, देखें लास्ट दुआ, कि तुलसी असमी के सखा धीरज धर्म विवेक साहित्य, साहित्य जिसे कहा गया, साहित्य साहस सत व्रत राम भरोसो एक। कि तुलसी असमी के सखा धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सतव्रत राम भरोसो एक। तुलसी राम भरोसो एक। देखो क्या कहा है कि कभी कभी जब आदमी के पास बुरा समय आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, धीरज खो बैठते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कवि तुलसीदास जी ने कहा है कि बुरे समय में साहस, विवेक और परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने आपसे कहा था उस समय जब ऐना लगा दो, ब्रोम सब लगा दो, ए का अर्थ होता नहीं, ऐ समय नहीं यानी बुरा समय। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर ये अपने मित्र और सहयोगी होते हैं। कौन कौन से? तुलसी असमय के सखा, बुरे समय के मित्र हैं ये। कौन कौन से? धीरज, धर्म, धीरज बोले तो धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत
और परमात्मा का भरोसा, परमात्मा का भरोसा अर्थात धैर्य, इन सभी को अपनाने से बुरा समय टल जाता है। तो देखिए, तुलसी असमें के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य का व्रत और राम का एकमात्र भरोसा, ये बुरे समय के सखा हैं, बुरे समय के दोस्त हैं। अगर हम इन पर भरोसा करेंगे, इनकी तरफ रहेंगे, तो बुरा समय भी टल सकता है। ये तुलसीदास जी के बारे में हमने आपको पाठ पढ़ाया और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम जाएंगे कृपाराम खिड़िया के बारे में। दोस्तों, कृपाराम खिड़िया राजस्थानी भाषा के वो मशहूर कवि, जिनके एक एक साखी, एक एक सोरठा में अपना जो शिष्य थे उनके बारे में उन्होंने भरपूर मात्रा में समावेश किया है। ऐसे गुरु जिसको मिल गए उनका जीवन धन्य, अपने शिष्य को जिन्होंने अमर बना दिया राजिया को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे और देखते रहे। और जैसे ही इस कृपाराम खिड़िया ख़त्म होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पाठ के क्वेश्चन पुटअप करेंगे। आप बेचिंतित रहें, आप चिंता हम पर डाल दें, आप तो बेझिझक होकर के मन लगा करके वीडियो देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।